नमस्कार। मैं प्रद्युमन जोशीला पिछले 10 सालों से हरियाणा प्रदेश में जिस एक मामले की गूंज सबसे ज्यादा है और अक्सर विधानसभा चुनाव हो या लोकसभा चुनाव हो उस समय तो इस मामले की सबसे ज्यादा चर्चा रहती है और मामला है जाट आरक्षण को लेकर के। जब बहुत बड़े स्तर पर हरियाणा प्रदेश में आवाज उठी और उसके बाद फरवरी 2016 में इस आंदोलन के चलते एक बहुत बड़ी हिंसा हुई और उसके बाद एक शख्स जिसकी राजनीति को बिल्कुल ढलान पर ला करके खड़ा कर दिया, इस जाट आरक्षण आंदोलन की जो मूवमेंट हुई उसने पहले उस शख्स का घर फूका गया और उसके बाद राजनीतिक तौर पर भी वो लगातार 2 चुनाव हार गई। नाम है कैप्टन अभिमन्यु। कैप्टन अभिमन्यु इस जाट आरक्षण जो आंदोलन था इसमें जिन लोगों को के नाम थे कैप्टन अभिमन्यु की कोठी फूकने के मामले में, और उसके बाद जब उन लोगों का पिंड छूटा माननीय अदालत से, उसके बाद इसी मामले में जो एक शख्स का नाम था उसने सोशल मीडिया पर लाइव आकर के सारी बातें विस्तार से बताई। उसके बाद अब कैप्टन अभिमन्यु निकल पड़े हैं हरियाणा प्रदेश के अलग अलग इलाकों में भाईचारा स्नेह मिलन कार्यक्रम कर रहे हैं। जी हां, भाईचारा स्नेह मिलन कार्यक्रम। और एक सवाल अब फिर उठने लगा है और सवाल यह है कि कैप्टन अभिमन्यु इन भाईचारा स्नेह मिलन जो सम्मेलन कर रहे हैं, क्या इनके जरिए अपनी खोई राजनीतिक जमीन को वापस ला पाएंगे या लगातार हारों का सिलसिला जारी रहेगा? हर तरफ इसी बात की चर्चा है क्योंकि कैप्टन अभिमन्यु अपने राजनीतिक जीवन में केवल एक चुनाव जीत पाए, 2014 का। उससे पहले उन्होंने 2004 में सबसे पहले लोकसभा का चुनाव लड़ा, रोहतक लोकसभा से चुनाव हार गए। 2005 में रोहतक लोकसभा से उपचुनाव लड़ा, चुनाव हार गए। उसके बाद उन्होंने रोहतक की बजाय अपने पैतृक हलके नारनौंद का रुख किया। 2009 में नारनौंद से चुनाव लड़ा, चुनाव हार गए। 2014 में पहली बार वो विधायक बने नारनौंद से और विधायक बनने के साथ साथ वे भारी भरकम महकमों के वो मंत्री बने। मुख्यमंत्री के बाद सबसे पावरफुल कैप्टन अभिमन्यु रहे। और बड़ी गजब बात यह है और बड़ी सोचने वाली बात भी है कि मुख्यमंत्री के बाद सबसे पावरफुल मंत्री राज में उनकी कोठी जल जाए। बहुत सोचने वाली बात है। और उस जाट आरक्षण आंदोलन के बाद कैप्टन अभिमन्यु का राजनीतिक जो सूर्योदय था वो सूर्यास्त की तरफ चल पड़ा। 2019 का चुनाव हारे, 2024 का चुनाव हारे और 2 लगातार चुनाव हारने के बाद जिस तरह से अब वो ये भाईचारा स्नेह मिलन सम्मेलन कर रहे हैं, कार्यक्रम कर रहे हैं, उससे हर तरफ यही चर्चा है कि क्या कैप्टन अभिमन्यु अपनी खोई राजनीतिक जमीन को वापस हासिल कर पाएंगे या हारों का सिलसिला लगातार जारी रहेगा। जींद में एक बड़ी महापंचायत होती है, उस महापंचायत में कैप्टन अभिमन्यु और उनके परिवार को सम्मानित किया जाता है। बड़ी भारी तादाद में वहां लोग उमड़ते हैं और उस महापंचायत के बाद कुरुक्षेत्र की जाट धर्मशाला में भाईचारा स्नेह मिलन कार्यक्रम रखा जाता है। फिर हांसी में 18 अप्रैल को जाट धर्मशाला हांसी में भाईचारा स्नेह मिलन कार्यक्रम रखा जाता है। इन कार्यक्रमों के जरिए एक बार फिर से कैप्टन अभिमन्यु चाह रहे हैं कि प्रदेश में वो सक्रिय हों, क्योंकि मैं आपको बड़ी गंभीर बात बताता हूं। जब जब कैप्टन अभिमन्यु एक हलके के नेता बनकर के सीमित रहे तब तब वो बुरी तरह से हारे हैं। और जिस चुनाव से पहले वो प्रदेश भर में घूमे, प्रदेश के नेता बने, केवल वही चुनाव वो जीत पाए। रोहतक में 2 चुनाव हारे, 3 चुनाव नारनौंद में हारे। और फिलहाल भी हालात कैप्टन अभिमन्यु की ऐसी है कि हलके के लोगों का बड़ी भारी तादाद में आज भी यह मानना है कि अगर कैप्टन अभिमन्यु को अगला चुनाव जीतना है तो लोगों के बीच में रहना पड़ेगा। जब तक नेता लोगों के बीच में नहीं रहेगा
तब तक जीत हासिल होना बड़ी टेढ़ी खीर है। कई बार हवा में आदमी चुनाव जीत जाता है, वो एक अलग बात है, लेकिन जिस तरह से कैप्टन अभिमन्यु ये भाईचारा स्नेह मिलन कार्यक्रम कर रहे हैं, ये कार्यक्रम भी वास्तव में तभी सफल होंगे जब इनमें भारतीय जनता पार्टी के नेताओं की बजाय सामाजिक लोग, दूसरे राजनीतिक दलों के लोग ज्यादा तादाद में आएंगे। झांसी का कार्यक्रम हमने देखा, कुरुक्षेत्र का कार्यक्रम भी देखा, जींद का कार्यक्रम भी देखा। ज्यादातर वो लोग दिखाई दिए जो या तो भारतीय जनता पार्टी में सक्रिय हैं या जो वर्षों से कैप्टन अभिमन्यु से जुड़े हुए हैं। अगर इन्हीं लोगों के दमखम पर सोचते हो कैप्टन अभिमन्यु कि वो चुनाव जीत जाएंगे या वो राजनीति में सक्रिय दोबारा से वापसी कर लेंगे, तो मुश्किल है। क्यों? क्योंकि जो लोग इन भाईचारा स्नेह मिलन कार्यक्रमों में आ रहे हैं, उनमें से ज्यादातर तो आपके साथ पहले ही थे। चुनाव तो आप तब भी हार गए। कैप्टन साहब को नए सिरे से सोचना होगा, नए सिरे से रणनीति बनानी होगी, नए साथियों को साथ लगाना होगा, पुराने साथियों को दोबारा सक्रिय करना होगा। नहीं तो हार की हैट्रिक हो सकती है, कोई बड़ी बात नहीं है। क्योंकि जिस तरह का नारनौल विधानसभा क्षेत्र का माहौल है, उसमें कैप्टन अभिमन्यु को अगर जीतना है तो बहुत कुछ अपने और अपनी टीम में परिवर्तन करने की जरूरत है। भाईचारा स्नेह मिलन कार्यक्रम जो चल रहे हैं, अभी तो उन इलाकों में ये कार्यक्रम किए गए हैं जिनमें या तो भारतीय जनता पार्टी का प्रभाव है या जिन इलाकों में कैप्टन अभिमन्यु का अपना एक नाम है। हरियाणा बहुत बड़ा है। अगर कैप्टन साहब ये भाईचारा मिलन कार्यक्रम पूरे हरियाणा प्रदेश में करते हैं और कामयाब कार्यक्रम कर देते हैं, तो इनका उनको राजनीतिक तौर पर भी अच्छा खासा फायदा मिलेगा। जिस तरह से जाट आरक्षण मूवमेंट में कैप्टन अभिमन्यु का ही घर फूका गया और राजनीतिक तौर पर वही हाशिए पर चले गए, अब जब इस मामले की परतें खुल रही हैं, हो सकता है कैप्टन अभिमन्यु को इन भाईचारा स्नेह मिलन कार्यक्रम अगर कामयाब हो जाते हैं और वो एक संदेश देने में कामयाब हो जाते हैं, विशेषकर जाट समाज को, किसान समाज को, कि उनका कोई कसूर नहीं है और जिन्होंने ये षड्यंत्र उनके खिलाफ किया है, उनको लोगों को समझाने में अगर कैप्टन अभिमन्यु कामयाब हो जाते हैं, तो निश्चित तौर पर उनकी राजनीतिक गाड़ी का पहिया खूब तेज दौड़ेगा। राजनीतिक आदमी हैं, भले ही ये सामाजिक कार्यक्रम कर रहे हैं, उसके बावजूद इनके मायने भी राजनीतिक ही निकाले जाते हैं, क्योंकि राजनीतिक आदमी अगर सांस भी लेता है उसके भी मायने होते हैं। आप दर्शक क्या मानते हैं? जिस तरह से कैप्टन अभिमन्यु भाईचारा स्नेह मिलन कार्यक्रम कर रहे हैं, क्या वो अपनी खोई हुई राजनीतिक जमीन को वापस हासिल कर पाएंगे? क्या वो फिर से चुनाव जीत पाएंगे या उनकी लगातार जो हारें चल रही हैं उसका सिलसिला जारी रहेगा और उनकी हार की हैट्रिक लगेगी? क्योंकि इससे पहले भी उनकी हार की हैट्रिक, 2 चुनाव वो रोहतक से हारे और फिर एक नारनौल से हारे। अब कहीं एक बार फिर से 2 बार लगातार नारनौल हारने के बाद तीसरी हार भी तो ना हो जाए कैप्टन अभिमन्यु की? ये बहुत बड़ा सवाल। आखिर से मानते कैप्टन अभिमन्यु के राजनीतिक भविष्य को लेकर के आपका क्या माने? जरूरी राय भाईचारा मिलन कार्यक्रम जो कैप्टन अभिमन्यु कर रहे हैं, उन लेकर का क्या मानना है? जिस तरह से आरक्षण की मूवमेंट चली, उसका बहुत बड़ा नुकसान राजनीतिक तौर पर कैप्टन अभिमन्यु को हुआ। क्या अब इसका फायदा भी उनको हो सकता है? दर्शक अपनी बेबाक राय रखें। हमारी निगाहें कैप्टन अभिमन्यु के इन कार्यक्रमों पर निरंतर बनी रहेंगी। हर अपडेट से हम आपको रूबरू करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। आपका अपना प्रदुमन जोशी।